आइए शुरू करते हैं। एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड यानी कि थर्ड ईयर, सेमेस्टर 5 है आपका। पेपर है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और इसको अगर बिल्कुल आपको मैं सिंपल समझाऊं तो यह आपका को करिकुलर कोर्स का पेपर है ये। ठीक है, और जो कि आपका एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है, यानी अनिवार्य विषय है। इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। तो ये आपका कोड हो गया, कोर्स कोड हो गया। और आज इसमें हम लगभग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के लिए आप 5 लोगों तक जरूर सेंड कीजिएगा। एग्ज़ाम सीट आपकी आ गई, अगर चेंज ना हुई तो मैं इसको आपके लिए एप्लीकेशन पूरा वीडियो बना के आपको हम एग्ज़ाम की डेट का आपको दे देंगे। और इसमें बस आपको करना ये है कि अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर भेजना है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को स्कीम नहीं मिल पाई है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। स्कीम हमारे पास अवेलेबल है, परीक्षा कार्यक्रम। और तो इसको आप ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं है तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें निर्देश क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले जब भी आप पेपर हल करेंगे इसका। और इसको पेपर आपको करना ही, क्योंकि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। 1 से 11 तक का क्या है कि प्रत्येक को जो प्रश्न है इसमें एक शब्द दिया गया होगा, लेकिन प्रत्येक शब्द के अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं या युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला के बीच होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपका सिक्योरिटी दिया हुआ है। अब सिक्योरिटी में आपका क्या दिया हुआ है, कोई नहीं है, 2 हैं या फिर 3 हैं। तो ये आपके 3 हैं इसमें। ठीक है, इसका आपका सी ऑप्शन हट जाएगा, आंसर सामने दिया हुआ भी है। और फिर आपका दिया प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल क्या है, इसमें कितने हैं, तो इसमें आपके जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, यानी कि सी है आपका, और 3 ही 2, सी में आपके 2 हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है बकेट। तीसरा क्वेश्चन है बकेट में क्या है। बकेट में आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, जो कि 1 है। डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस में आपके हैं ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, जिसमें कि 3 हैं, सॉरी 5 हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर है सिक्वेंटल। स्क्वेंटल है दिया हुआ है, तो इसमें आपके हैं 4, ए ऑप्शन हट जाएगा। ऐसे ही आपका जो अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 6 में आपको बता रहा है कि हॉरिजन। हॉरिजन सब बढ़ दिया हुआ है, तो इसमें आपके बी हैं, इनकी 4। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्वालिटी, एक्वाटेली है, 7वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका पहला वाला हट जाएगा ए। फिर डोनेट दिया हुआ है, डोनेट में आपका जाएगा तीसरा सही, और तीसरा आपका क्या है सी, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंजोर। कैलेंगोर, कैलेंगोर का अर्थ होता है, मतलब इसमें जो संख्या है वो ए, यानी कि 5 आपकी मानी जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला, और 10th क्वेश्चन नंबर हमारा है, उसमें दिया गया है क्रिएटिव। तो क्रिएटिव में आपका जो ऑप्शन हट जाएगा वो बी जाएगा, और बी का मतलब है आपके 3। ऐसे ही आपका देगा प्रिजन, प्रिजन माने, और यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है वो हट जाएगा ए। ठीक है, अब पहुँचते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है। 12वां दिया हुआ कि नीचे दिए गए श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच में जो बीच वाले जोड़े हैं जो छोड़े गए हैं, अक्षरों के 2-2 की वृद्धि होती जा रही है। तो निम्नलिखित में से इस नियम पर किसका पालन किया गया है, कौन सा वर्ड पालन किया गया है, तो वो है हमारा पहला ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 13वां है। 13 में किसी श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं, तो उस समूह की पहचान करें जिसमें इस नियम का पालन हुआ है। तो ऑप्शन आपका जाएगा राइट डी। अगला क्वेश्चन आपका है, उसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में क्रम से 3 और 4 की बारी से छूट गए हैं, तो प्रत्येक की कौन सी श्रृंखला ऐसी है जिसमें इस नियम को अपनाया गया है या इसका पालन किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा राइट डी, यानी कि चौथा। अगला क्वेश्चन आपका है इसी तरीके से, इसमें दिया हुआ है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों की श्रृंखला में समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए हैं, अक्षरों की एक एक वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कौन सा शब्द इसमें इसका पालन किया गया है, तो ये आपका है आपका पहला वाला, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन आपका 16 है। इसमें लगभग आपको 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 70 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, और आपकी कौन सी क्या चॉइस है, किस
उसका चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं, तो नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किसमें से इस नियम का पालन किया गया है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हट जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन आपका है, एक अक्षर अनुक्रम यानी कि लेटर सीक्वेंस के पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की क्रमबद्ध संख्या 2 घट जाती है, तो कौन सा अनुक्रम इसके साथ इसके नियम के अनुसार या इसके नियम का पालन किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट बी, जो कि आपका ऑप्शन हमने आंसर में यहाँ लिख दिया है, तो उसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस श्रेणी का चुनाव करिए जिसके पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए हैं और अक्षरों की संख्या क्रमशः घटती जाती है। तो यहाँ पर आपका जो है वो डी है, अक्षरों की क्रम संख्या घटती जाती है। कैसे? देखो, के है, फिर एच है, फिर डी है, फिर वाई है, फिर एस है। अब आपका दिया हुआ है 19वां, दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में एक छूटा हुआ है, तो प्रत्येक अक्षर छूटा हुआ है तो क्या जाएगा आपका आंसर? देखो पी क्यू, तो क्यू यहाँ छूटा हुआ है, आर, फिर आ गया आपका एस, इसका टी आ गया, टी के बाद में फिर यू है, यू नहीं आया, फिर वी आ गया, फिर डब्ल्यू छूटा हुआ है, ठीक है, फिर आई छूटा हुआ है, जेड छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला राइट जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से सभी अक्षरों में से छूटने वाले अक्षरों की संख्या 2 बढ़ती जा रही है, 2 से बढ़ती जा रही है, किस श्रृंखला के नियम का पालन हो रहा है? बीच के अक्षर छूटते जा रहे हैं 2। जैसे अब आर एस टी, आर इनके बीच में 2 अक्षरों का गैप है, आर के बाद क्या आएगा एस और टी आएगा, फिर यू आ गया, यू के बाद क्या आएगा यू बी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डी है वो राइट जाएगा। कि ये प्रश्न संख्या व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से आप समझ लीजिए और पढ़िए और प्रश्न उत्तर दीजिए। ये आपकी श्रृंखला दी हुई है, इसके आधार पर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, कहता है बाएं से 7वें नंबर और दाएं छोर से छठे के बीच मध्य में कौन सा जो तत्व है वो राइट जाएगा? तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, चौथा है, तो यहाँ पर आएगा सी। ऐसे ही 22वां क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक एक कदम पहले और एक कदम पहले एक व्यंजन और एक कदम बाद उसमें एक संख्या दी होगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा डी। डी में मतलब दिया हुआ है 3 से अधिक, एक यहाँ ये ई दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब आपका पेपर OMR पर बेस पर होगा ये, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। दी गई संख्या के आधार पर यदि 113% 1 है तो 6 के बराबर क्या होगा? तो यहाँ दिया हुआ डी के। दी गई व्यवस्था में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एक कदम बाद एक संख्या है लेकिन एक कदम पहले एक प्रतीक नहीं है? तो ऑप्शन सी आपको जाएगा राइट, जो कि दिया हुआ है 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। 25 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार भिन्न समान हैं और उनमें से एक जो है और इसलिए उनका एक समूह बन जाता है, लेकिन वह समूह कौन सा है जिसका समूह नहीं बनता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है E41F, ठीक है, तो ये आपका मतलब इसमें ऑप्शन रट जाएगा। ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 26 में, बाएं छोर से 13वें के बाएं को 7वें तत्व का कौन सा 7वां तत्व जो है वो कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जाएगा राइट ए। 26 हो गए। अभी आपके 26 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी ये देखो ये डिटेल दी हुई है, अगर आपको वो समझ नहीं आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो बताइए, डिटेल में हम करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें पॉइंट सेकंड हमारा आ रहा है, वो भी इस तरीके से क्वेश्चन है। लिखा गया है कि पारे का संबंध धातु से उसी प्रकार है जैसे कि मेंढक का संबंध होता है, किससे होता है? थलचर से, क्योंकि मेंढक थलचर होता है। अगला, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध जो है वो किससे है? समझौता यानी कंप्रोमाइज से। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है? वो है आपका समागम से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है तो उसी प्रकार उदार का संबंध किससे होगा? स्वार्थी से, ठीक है। आइए अब पहुँचते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त प्रसंचरण तंत्र से संबंधित है उसी प्रकार गुर्दा का जो संबंध है वो उत्सर्जन से है, ठीक है।
क्योंकि जो पानी वेस्टेज होता है वो गुर्दे के द्वारा ही छनकर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है यूरेनियम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, छिपकली सरीसृप से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मेंढक किससे है? मेंढक है उभयचर से। अगला, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से है तो उसी प्रकार से लोहार का संबंध किससे होगा? लोहा से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से होता है तो उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा? मरुस्थल से होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चे से है तो उसी प्रकार फूल का संबंध किससे होगा? तो फूल का संबंध होगा कली से। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको अच्छे ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है तो उसी प्रकार सद्गुण का संबंध किससे है? दुर्गुण से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है उसी प्रकार उतरना का संबंध जो है वो है डूबना से। अगला क्वेश्चन आप इसी में है, गुप्तचर बराबर मुखबर होता है तो संवाददाता क्या होता है? सूत्र। ठीक है, पहला वाला सही आएगा। विशुद्ध का प्रमाणिक है मृग तृष्णा क्या है? तो इसमें आपका दिया हुआ है फर्स्ट भ्रम। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है इसी प्रकार से फिल्म का संबंध किससे होगा? निर्माता, यानी कि सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है मेन्यू भोजन कैटलॉग, तो कैटलॉग का संबंध किससे होगा? होगा आपका पुस्तकों से। ढांचा मकान अस्थिपंजर, तो ढांचा का संबंध मकान से है तो अस्थिपंजर मकान किससे होगा? शरीर से होगा। अस्थिपंजर हमारे शरीर में पाए जाते हैं तो उससे संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन आपका है 17 पूछ रहा है कि वास्तुकार का संबंध विभवान से होता है, मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? प्रतिमा से होगा। ऐसे ही बर्फ़ शीतलता है तो पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चल पाते हैं, अन्यथा हम चल नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 20 है, कैमरा का संबंध लेंस से होता है तो फ्लैश का संबंध किससे होगा? देखो बल्ब से होगा। ऐसे ही मकान का संबंध किराया से होता है तो पूंजी का संबंध किससे होगा? पूंजी संबंध होगा आपका ए, और पूंजी संबंध में ए जो है वो ब्याज है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद जिह्वा और चलना टांग, यानी जीभ स्वाद लेती है और चलना चलते किसके द्वारा है? हम टांगों द्वारा चलते हैं। ऐसे ये सम्मेलन अध्यक्ष समाचार पत्र, तो सम्मेलन का अध्यक्ष होता है तो समाचार पत्र जो होता है उसे कहते हैं संपादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 23 है, दक्षिण उत्तर पश्चिम बराबर क्या लिखा है इसमें? पश्चिम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रह जाएगा सी, उत्तर पूर्व। इसमें से सूर्य का प्रकाश होता है, अध्यापक का संबंध किससे होगा? यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा, तो शिक्षा से होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, हकलाना बोली है तो बहरापन क्या है? बहरापन श्रवण शक्ति की दिक्कत है। ऐसे यथार्थ प्राणविका और परिचिका ये हैं तो परिचिका का संबंध किससे? भ्रांति से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए संबंध मतलब फेमस हैं तो बिरजू महाराज किसके लिए हैं? तो वो हैं कथक के लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका 28 है, किलोमीटर मीटर होता है तो टन बराबर कितना होगा? तो इसमें आपका जो आंसर है वो बी जाएगा, टन के बराबर होता है किलोग्राम। और भेड़ बराबर मेमना होता है, गाय बराबर होता है बछड़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 कह रहा है कि बर्फ़ बराबर ठंडा होता है तो भाप क्या होती है? तो भाप होती है गर्म। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 दुख सांत्वना बराबर क्या होता है? तो इसमें सांत्वना बराबर क्या होता है? वो होता है दर्द शामक। मौसम पर शीत, तो मौसम शीत कौन सा आएगा इसमें? सी, माह अप्रैल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका है, वृक्क विज्ञान संबंध है गुर्दा, तो गुर्दा जो है वो नेत्र विज्ञान आँखें। घनिष्ठ का संबंध घनिष्ठ बराबर अपरिचित होता है, तो अपरिचित का मतलब क्या होता है? दिलचस्पी और उदासीनता इसके लक्षण होते हैं, इसके पॉइंट हैं। त्रिभुज यानी कि षटभुज होता है तो षटभुज क्या होता है? आयत अतः षटभुज। ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें आपका ए सही है, PRT। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, DHL PTX BFJ, तो इसमें आपका उत्तर भी ए आएगा।
LNPQ ACEF TUXY ये दिए हुए हैं, तो इन शब्दों के लिए आपका जो है वो है सी वाला राइट जाएगा। ऐसे ही JMPS ETGU ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें आपका जो आएगा बी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है PCBA WXYZ, तो इसमें दिया हुआ है कौन सा सही जाएगा? सही जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका है DBCAYZ, तो इसमें आपका उत्तर जाएगा, आंसर बनेगा सी। ऐसे दिया 24। फिर इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन, वो जा रहा है आपका सी यानी WXYV। 43वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा सी यानी कि AE8। क्वेश्चन नंबर अगला है YD 44 वाला, तो इसमें आपका आंसर जाएगा डी राइट। अब है 45 से 53 तक आंसर दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए, उनको पढ़ लेते हैं। तो इनमें विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो दी हुई जो संख्याएं हैं उनका समूह बन जाता है और प्रश्न संख्या समूह के समान है। तो इसमें देखते हैं पहला समूह क्या है, 8, 48 और 64 है 45 में। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, 12, 24, 36। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 3, 7, तो इनमें आपको सही जोड़ना है, तो जाएगा सी राइट। तो ये तो समझ में क्या होगा। 46वां क्या कह रहा है, दिया गया समूह 1, 3, 7, इसका आंसर बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ समूह 21, 10, 48 है, तो इसका आंसर कितना लिखोगे? आंसर बनेगा बी वाला राइट। दिया गया हुआ समूह क्या है, 3, 7, 15 है, तो इसमें आंसर बनेगा सी। दिया हुआ समूह 3, 18, 36, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका सी यानी कि 4, 24, 48। ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 दिया हुआ है 6, 36, 63 ये समूह है, तो इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? तो बैठ रहा है 8, 64, 46। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ समूह 36, 30, 63 संख्याएँ हैं, इनमें आपको शुद्ध जोड़ना है, तो वो बनेगा जाके आपका बी वाला राइट जाएगा। 6, 8, 6, 64 और 46। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ समूह 64, 216 और 115, तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा राइट सी। दिया हुआ है समूह 2, 4, 2, 14, 16, तो इसमें आपके समूह बनेंगे जाके, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 16 का समूह आपका है ये बी वाला। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सारे पूरे हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, तो तब तक वीडियो को लाइक से करते रहिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।